सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा बनाया गया खंड संस्कृतम का अष्टमहा पाठा आपके समक्ष प्रस्तुत है। अस धातु लट लकार। अस का अर्थ होता है होना, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। देखिए, संस्कृत में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप जो होते हैं उनको हम विभक्तियों के रूप में चलाते हैं। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इस प्रकार करके सप्तमी विभक्ति तक ये चलते हैं। क्या? शब्द रूप चलते हैं, तीनों वचनों में चलते हैं। इसी प्रकार से जो धातु रूप होते हैं ये लकारों में चलते हैं और ये पुरुष के अनुसार चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, किंतु ये भी तीनों वचनों में चलते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अस धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, अस्ति अर्थात है। प्रथम पुरुष द्विवचन, स्ताहा अर्थात दो हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन, संति अर्थात दो से अधिक हैं। मध्यम पुरुष एक वचन, असि अर्थात हो, ये तुम के लिए आएगा, याद रखना है। मध्यम पुरुष द्विवचन, स्थाहा अर्थात हो, ये तुम दो के लिए आएगा। मध्यम पुरुष बहुवचन, स्थ अर्थात हो, ये दो से अधिक के लिए आएगा, तुम के लिए। उत्तम पुरुष एक वचन, अस्मि अर्थात हूँ। उत्तम पुरुष द्विवचन, स्वाहा अर्थात दो हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन अर्थात दो से अधिक हैं। ये किसके लिए आता है? उत्तम पुरुष, ये आता है मैं के लिए। अब इसको हम और विस्तार से जानने के लिए आगे प्रयोग करते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं अस धातु लट लकार का एक दूसरा प्रयोग। इसमें भी एक साथ तीनों पुरुष और तीनों वचन रहेंगे। प्रयोग को आपको समझना है। प्रथम पुरुष एक वचन में बालकः अस्ति, बालक है। प्रथम पुरुष द्विवचन, बालकौ स्तः, दो बालक हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन में बालकः सन्ति, दो से अधिक बालक हैं। प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन, तुवम असि, तुम हो। मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम स्तः, तुम दो हो या तुम दोनों हो। मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम स्थ, तुम दो से अधिक हो। उत्तम पुरुष एक वचन, अहम अस्मि, मैं हूँ। उत्तम पुरुष द्विवचन, आवाम स्वाहा, हम दो हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम स्मः, हम दो से अधिक हैं या हम बहुत से हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमने वहाँ पर देखा था युष्मद अर्थात तुम और अस्मद अर्थात मैं, इनका तीनों वचनों में प्रयोग। तो यही प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमने उसके साथ में लगा दी है अस धातु। वो थे युष्मद और अस्मद सर्वनाम शब्द थे और अस है धातु, जिसका अर्थ होता है होना। और एक वचन में प्रथम पुरुष में है, द्विवचन में दो हैं, बहुवचन में दो से अधिक हैं। इस प्रकार से अर्थ निकलता है। अर्थात अब हमने यहाँ पर कर्ता को खड़ा कर दिया है। जैसे अस्ति जो है वो धातु है, इसका अर्थ होता है लेकिन कौन है? तो बालकः अस्ति, बालक है। इसी मध्यम पुरुष में देखें कौन है? तुवम असि, तुम हो। उत्तम पुरुष में देखें कौन है? अहम अस्मि, मैं हूँ। इस प्रकार से अस धातु लट लकार में ये प्रयोग होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मध्यम पुरुष में जब कर्ता होता है तो वो केवल क्या होता है? युष्मद शब्द होता है। युष्मद अर्थात तुवम, तुम। और उत्तम पुरुष में कर्ता कौन होता है? अस्मद होता है। अस्मद अर्थात अहम या मैं। फिर ये तीनों वचनों में अपने चलते हैं। केवल प्रथम पुरुष ही ऐसा है जिसमें युष्मद और अस्मद अर्थात तुम और मैं के अतिरिक्त जितने भी कर्ता हैं, जितने भी सर्वनाम हैं, जितनी भी संज्ञाएं हैं, वो सब किस में आ जाती हैं? प्रथम पुरुष में। अभी हमने यहाँ पर बालिका अस्ति लिखा था, हम चाहें इसको स्त्रीलिंग में करें तो बालिका अस्ति, लड़की है। बालिके स्ताः, दो लड़की हैं। बालिकाः सन्ति, दो से अधिक लड़कियां हैं, इस प्रकार हो जाएगा। या फलम अस्ति, फले स्ताः, फलानी सन्ति, इस प्रकार से भी हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को हमने समझ लिया है, उसमें युष्मद और अस्मद ही कर्ता रहेंगे और प्रथम पुरुष में कर्ता कोई भी हो सकता है, वहाँ पर कर्ता कोई निर्धारित नहीं होता है। अब हम देखते हैं अस धातु के साथ में शिक्षक शब्द का कैसे प्रयोग करते हैं। शिक्षक अर्थात किसी भी संज्ञा का। प्रथम पुरुष एक वचन में सः शिक्षकः अस्ति अर्थात वह शिक्षक है। प्रथम पुरुष द्विवचन, तौ शिक्षकौ स्तः अर्थात वे दो शिक्षक हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन में ते शिक्षकाः सन्ति अर्थात वे दो से अधिक शिक्षक हैं। मध्यम पुरुष एक वचन, तुवम शिक्षकः असि, तुम शिक्षक हो। मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम शिक्षकौ स्तः, तुम दो शिक्षक हो। मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम शिक्षकाः स्थ,
तुम दो से अधिक शिक्षक हो। उत्तम पुरुष एक वचन अहम शिक्षकः अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम शिक्षकौ ईश्वः, हम दो शिक्षक हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन वयम शिक्षकः स्मः, अर्थात हम दो से अधिक शिक्षक हैं। इस प्रकार से अब हमने देखा कि यहाँ पर हम शिक्षक के स्थान पर अन्य किसी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। गायक का कर सकते हैं, नायक का कर सकते हैं, अध्यापक का कर सकते हैं, अर्थात किसी भी लिंग के किसी भी शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्वः इसी प्रकार से आएगा। अब इसमें आप शिक्षक के स्थान पर किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर शिक्षक के स्थान पर कोई स्त्रीलिंग शब्द भी हो सकता है, शिक्षिका भी हो सकता है, कोई नपुंसकलिंग शब्द भी हो सकता है, फलम भी हो सकता है, जलम, पुस्तकम, धनम कुछ भी हो सकता है। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर अब हम इसका प्रयोग अस के साथ में कर तीनों पुरुषों के अन्य प्रयोग देखते हैं। अब हम देखिए प्रथम पुरुष में देखेंगे सः अथवा एषः मानवः अस्ति। सः अर्थात वह, एषः अर्थात यह है, पुल्लिंग के लिए वह मानव है अथवा यह मानव है। प्रथम पुरुष द्विवचन तौ अथवा एतौ मानवौ स्तः, वे दो मानव हैं या ये दो मानव हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन ते मानवः सन्ति अथवा एते मानवः सन्ति, वे दो से अधिक मानव हैं अथवा ये दो से अधिक मानव हैं। मध्यम पुरुष एक वचन त्वं मानवः असि, तुम मानव हो। मध्यम पुरुष द्विवचन युवां मानवौ स्तः, तुम दोनों मानव हो। मध्यम पुरुष बहुवचन युवं मानवः स्थ, तुम दो से अधिक मानव हो। उत्तम पुरुष एक वचन अहम मानवः अस्मि, मैं मानव हूँ। उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम मानवौ स्वः, हम दोनों मानव हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन मानवः स्मः, हम दो से अधिक मानव हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीनों पुरुषों में अस धातु के साथ मानव शब्द का प्रयोग किया। मानव शब्द कैसा है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब मानव के स्थान पर आप अन्य कोई शब्द भी ले सकते हैं। वो शब्द को जब आप लेंगे तो इतना ध्यान देना है कि वो शब्द किस लिंग का है और वो उसका अंत कैसा है, क्योंकि एक लिंग के एक अंत वाले शब्दों के रूप एक समान चलते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब धातु का प्रयोग हम करते हैं तो वहां पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो किसी भी लिंग का शब्द हो जो धातु है उसके रूप एक समान चलेंगे, चाहे अस धातु हो या कोई दूसरी धातु हो। धातुओं का जो क्रम रहता है चलने का वो लिंग से प्रभावित नहीं होता है। अब यहाँ पर आप कोई पुल्लिंग शब्द भी ले सकते हैं, स्त्रीलिंग शब्द भी ले सकते हैं, कोई नपुंसकलिंग शब्द भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि अपन नपुंसकलिंग लेंगे तो प्रथम पुरुष में जो सहा है, ऐसे फल लेंगे तो सहा के स्थान पे क्या हो जाएगा? तत्फलम, वह फल, और पास में होगा तो एतत् फलम। फिर द्विवचन में ते फले, एते फले, और फिर इसी प्रकार बहुवचन में तानी फलानी या समीप में है तो एतानी फलानी। इस प्रकार से प्रथम पुरुष में ही परिवर्तन होता है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो रहते हैं वो तुवम और अहम के लिए रहते हैं। ये आप सभी पहले जान चुके हैं। इसके बाद भी यदि इस चीज में, इस बात को समझने में कोई समस्या आ रही है, जो समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते। अद्य किम ज्ञातम, आज क्या सीखा। आज हमने दो बातें सीखी हैं। एक तो अस धातु लट लकार का तीनों पुरुषों व तीनों वचनों में प्रयोग। दूसरा अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, शिक्षक व मानव के साथ तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में अस धातु लट लकार का प्रयोग। कहने का अभिप्राय यह है कि जो अस धातु होती है जिसका अर्थ होता है होना, इसका हमने आज लट लकार अर्थात वर्तमान काल में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों पुरुषों का तीनों वचनों के साथ इसका प्रयोग देखा है। गृह कार्यम, आज हमने जो पाठ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ गृह कार्य मैंने आपके लिए दिया है। निम्न वाक्यानां संस्कृत अनुवादम कुर्वन्तु, निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पर अधिक नहीं है, 4 वाक्य हैं। प्रथम वाक्य है वह गायक है, वे दो गायक हैं, वे दो से अधिक गायक हैं। वह गायिका है, वे दो गायिका हैं, वे दो से अधिक गायिकाएं हैं। तुम गायक हो, तुम दो गायक हो, तुम दो से अधिक गायक हो। मैं गायक हूँ, हम दो गायक हैं, हम दो से अधिक गायक हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रथम और द्वितीय पंक्तियाँ हैं ये प्रथम पुरुष की हैं और तीसरी मध्यम पुरुष की है और चौथी उत्तम पुरुष की है। इनका प्रयोग आपको करना है।
अगला पाठ लेकर कल फिर प्रस्तुत होंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।